हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका ज्योग्राफी में जो आपका इंडियन ज्योग्राफी में आपका जो रिवर मतलब नदी से रिलेटेड आपका सारा सवाल किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी का है। 6 से 12 एनसीईआरटी का है रिवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ये सवाल है आपका, बनाइए इसको। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए। आपका सेक नदी नहीं है, या झेलम नदी नहीं है, या कोशी नदी नहीं है, या चिनाब नदी नहीं है? तो चलिए बनाइए। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? निम्नलिखित में कौन सिंधु नदी सहायक नदी नहीं है आपका? तो ये कोशी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। कोशी नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कोशी नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपकी? तो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपकी है? सेक नदी है आपका, झेलम नदी आपका, और चिनाब नदी आपका। और इस टाइम याद रख लीजिए आप, सतलज 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 नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी भी है, और चिनाब नदी है, चिनाब तो दिया हुआ, चिनाब नदी है, और झेलम नदी है, और सिंगी, ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंगी नदी ये भी क्या है? ये भी जो आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। और जास्कर नदी, और एक याद रखिए जास्कर, जास्कर नदी जो है ये भी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है ये। और एक गिलगित 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 नदी जो आपका, ये भी आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सारी जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब एक पूछा जा सकता है सवाल आपसे, ये सिंधु नदी का जो उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? तिब्बत के। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? तिब्बत के मानसरोवर। तिब्बत के कहाँ से? तो तिब्बत के तिब्बत के मानसरोवर झील, जिसको क्या कहते हैं आपको? कैलाश पर्वत। तो तिब्बत के मानसरोवर झील, जिसको क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत से जो है आपका सिंधु नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और इसका संगम कहाँ होता है? सिंधु नदी कहाँ जाकर जो है अपना अपना पानी जो है, मतलब कहाँ पे आपका ये पानी जो है आप कहाँ पे जाके ये संगम, मतलब कहाँ पे जाके ये अपनी पानी किस में जाकर मिलाती है? तो जो अरब सागर, तो इसका मुहाना कहाँ है इसका? अरब सागर में। तो सिंधु नदी जाकर जो है आपका अरब सागर में पानी गिराती है जाके। तो ये रहा पहला क्वेश्चन रहा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सभी को डिटेल में बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन को। चलिए दूसरा, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या तमिलनाडु, या कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए कावेरी नदी जो है, तो कावेरी नदी किन नदियों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो कावेरी नदी जो है आपका, कावेरी नदी जो आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से जो है आपका गुजरती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और एक याद रखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? कर्नाटक के कर्नाटक के जो है कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक के कुर्ग जिले के जो है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है आपका, तो ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है, तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अपना पानी कहाँ पे जाके गिराती है? तो तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में। तो कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में जो कावेरी नदी अपना मुहाना बनाती है, मतलब पानी जहाँ पे जाके गिराती है। और कावेरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं आपकी, ये भी याद रखिएगा। तो कौन कौन सी आपकी? हेमावती। तो कावेरी नदी की नदियाँ सहायक नदी कौन आपका? हेमवती है आपका, हेमवती हो गया, शिमला, हेमवती शिमला, अर्कावती, और लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती। अमरावती काफ़ी पूछा जाता है। अमरावती जो है नदी, ये अमरावती नदी जो है ये किसके सहायक नदी है? अमरावती नदी जो है किसके सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको बताइए, ब्रह्मपुत्रा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्रा नदी जो किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। परिवर्ती नदी होगा, या पूर्ववर्ती नदी होगा, या प्रत्यानुवर्ती नदी होगा, या अध्यारोपित नदी होगा? तो चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो आपका क्या है? तो पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? मतलब हिमालय के उत्पन्न होने से पहले, मतलब हिमालय से पहले जो है ये नदी बहती थी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी किस प्रकार नदी का उदाहरण आपका? पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? मानसरोवर, ये भी क्या आपका? मानसरोवर झील के निकट जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी जो है अपना पानी कहाँ पे जाके रहता है? तो ये आपका पद्मा जो आपका
तो गंगा नदी में जाके मतलब मिलाती है नदी। और इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, इस पर आपका सवाल पूछा जाता है। तो एक दिबांग है, दिबांग दिबांग है, लोहित नदी है। लोहित नदी को जो आपकी खून की नदी कहा जाता है, लोहित नदी को जो खून की नदी कहा जाता है, लोहित नदी है। और आपका सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, संकोश है, और क्या है, संकोश है, और क्या है, संकोश है, संकोश है, संकोश हो गया आपका, तिस्ता हो गया, बुरही हो गया, दिहांग। तिस्ता भी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तिस्ता भी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो याद रखिए दिबांग, लोहित, संकोश, तिस्ता और सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब सारी किसी सहायक नदी है। मानस, ये सब सारी किसी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह है पंजाब है, राजस्थान, पंजाब है, गुजरात है, या राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राजस्थान। तो लूनी नदी जो है बहती है कहाँ से, राजस्थान से बहती है। तो लूनी नदी कहाँ से बहती है आपकी, तो राजस्थान से बहती है। लूनी नदी जो है आपका, ये क्या होता है, कच्छ के रण में क्या होता है, विलीन हो जाता है। ये क्या होता है, कच्छ के रण में जो विलुप्त हो जाता है। तो ये कौन सी नदी आपकी, लूनी नदी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो चलिए बनाइए, घाघरा है आपका, कि घग्गर है, या यमुना है, या सतलज है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, डी। तो ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो कौन सी आपकी, सतलज नदी। तो 3 नदी आप याद रखिएगा, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी हो गया आपका, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, और सतलज नदी हो गया। ये तीनों नदियां जो है आपका, ये तीनों नदियां जो है ये पूर्ववर्ती नदी हैं। तो सिंधु नदी, सतलज नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों क्या नदियां हैं आपका, ये तीनों जो है पूर्ववर्ती नदी है। ये तीनों जो है हिमालय के पार से, मतलब जो है हिमालय के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर से जो है इसका उत्पन्न होता है, इंडिया के बाहर से जो इसका उत्पन्न होता है। तो सतलज नदी के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपको मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से होता है। तो इसका उद्गम कहाँ होता है, मानसरोवर झील के निकट क्या है, राकस ताल, राकस ताल। तो मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो है राकस ताल झील से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। और यह जो संगम कहाँ होता है इसका, कपूरथला के दक्षिण पश्चिम में ब्यास नदी में तथा मिठान कोट के निकट सिंधु नदी में जाके जो है मिल जाती है। और इसका सतलज नदी की सहायक नदी कौन कौन सी आपकी, तो सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी आपकी, तो सिप्सी, बासपा, और ब्यास से सीधे पर ब्यास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चिल्का झील, चिल्का झील स्थित है कहाँ, कर्नाटक तट पर, या कोंकण तट पर, या उत्तरी सरकार तट पर, या मालाबार तट पे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट किस तट को कहा जाता है आपका, उत्तरी सरकार तट जो है आपका किस तट को कहा जाता है आपका। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर। तो आपका जो है आपका तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक के तट को क्या कहते हैं आपका, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और उड़ीसा से लेके बंगाल तक के तट को क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। तो चिल्का झील कहाँ है आपका, ये कहाँ है आपका, उड़ीसा में। तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। तो इस तट को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। तो 6 का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे खारे पानी की झील है। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है अनुवर्ती प्रवाह का, या परिवर्ती अफवाह का, या अध्यारोपित अफवाह का, या पूर्ववर्ती अफवाह का। तो चलिए बताइए इसमें। तो आपको बताया गया था थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था कि सिंधु नदी हो, या सतलज नदी हो, या ब्रह्मपुत्र नदी हो, ये तीनों क्या है, तो पूर्ववर्ती नदी का, पूर्ववर्ती अफवाह का क्या है, उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसको बनाइए, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है अलकनंदा घाटी में, या झेलम घाटी में, या रावी घाटी में, या तिस्ता घाटी में। तो चलिए बनाइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, झेलम घाटी में। तो करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती कहाँ, झेलम घाटी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है, उनमें गाद निक्षेप अधिक होता है, उनमें पानी लगातार बहता है, या उनमें अधिकांशतः वर्षा का पानी होता है, या वे नौगम्य होते हैं। तो चलिए इसका बनाइए आप, क्या होगा इसका आंसर होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उनमें पानी जो लगातार बहता है। तो हिमालय नदी की क्या विशेषता है कि इसमें जो है वर्ष भर, मतलब 12 मास जो है पानी रहता है, मतलब 12 महीने जो होता है पानी रहता है। हिमालय नदियाँ क्या है, 12 महीना क्या रहता है, पानी रहता है। और आपका प्रायद्वीपीय नदी में जो है आपका 12 महीना पानी सब में नहीं रहता है, ये अंतर रहता है। हिमालय नदी में जो है 12 महीना पानी रहता है, उसमें लगातार पानी बहता रहता है। तो लोगों का आते हैं 10 नंबर का। तो चलिए इसको बनाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है।
निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो गंगा का देखिए चापाकार, या गोदावरी का पंखाकार, या कावेरी के अंगुलीकार, या महानदी का ज्वारनदमुख। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, मतलब इसका कौन सा तो सम्मिलित नहीं है, इसलिए बताइए इसका। तो इसका गंगा का जो चापाकार सही है, गोदावरी का पंखाकार जो है सही है, कावेरी का अंगुलीकार सही है, लेकिन महानदी का ज्वारनदमुख नहीं है। तो महानदी का क्या ज्वारनदमुख नहीं है, महानदी का जो है ज्वारनदमुख नहीं है, महानदी का जो है ज्वारनदमुख नहीं है। महानदी क्या करता है, ये एस्चुरी बनाता है, महानदी क्या करता है, एस्चुरी बनाता है, ज्वारनदमुख नहीं है। और आता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताइए। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का, मतलब पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का जो है, नदियों क्या बोला, उत्तर, उत्तर से जो है दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बोला है, सही क्रम बताइए। तो बताइए क्या होगा, तो कौन सा होगा आपका आंसर होगा बताइए। सोन रेखा नदी, फिर आएगा क्या, महानदी आएगा, फिर क्या आएगा, गोदावरी नदी आएगा, फिर क्या आएगा, कृष्णा नदी आएगा, फिर पेन्नार नदी आएगा, फिर कावेरी नदी आएगा, फिर क्या आएगा, बेगाई नदी। इसका मतलब सीरीज क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो 11 का क्या हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है सही है। तो याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्रम सजाने के लिए। तो जो है पूरब दिशा में बहने वाली नदियां हैं और उत्तर दक्षिण का क्रम है। तो स्वर्णरेखा नदी, फिर महानदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर पेन्नार नदी, फिर कावेरी नदी, फिर बेगाई नदी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सी है? सोन नदी है, या गोमती नदी है, या शारदा, या अथवा सरयू नदी है, या रामगंगा नदी है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, कौन सा हो जाएगा, गोमती नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, कौन सा, गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका, उत्तर प्रदेश के, यूपी के, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के जो है पीलीभीत, पीलीभीत जिला से होता है। कहाँ से होता है, पीलीभीत, पीलीभीत जनपद से होता है। कहाँ से, पीलीभीत, तो यूपी के जो पीलीभीत जनपद से जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम होता है कहाँ से, तो ये जो होता है आपका मैदानी क्षेत्र से जो होता है उद्गम होता है गोमती नदी का, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस नदी का उद्गम स्थल जो भारत में नहीं है, किस नदी का जो उद्गम स्थल जो है आपका भारत में नहीं है, किस नदी का उद्गम स्थल जो आपका भारत में नहीं है? ब्यास नदी का, या रावी नदी का, या चिनाब नदी का, या सतलज नदी का। तो चलिए बताइए। आपको बताए थे सतलज नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, और ब्रह्मपुत्र नदी होगा। तीनों का उद्गम जो भारत के बाहर से है। तीनों कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो किस नदी का जो उद्गम जो हमारा भारत से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। सूची, अगर सूची को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थल क्या है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। देखिए कौन कौन नदियाँ जो है कहाँ पे जाके मिलती है। तो चलिए बनाइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर होगा, चलिए बनाइए। तो रुद्रप्रयाग कहाँ पे मिलता है आपका, रुद्रप्रयाग जो अलकनंदा और मंदाकिनी, जहाँ अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी मिलती है उस जगह क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है। और नंदप्रयाग जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, अलकनंदा मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको नंदप्रयाग कहते हैं। ठीक है। और कर्णप्रयाग जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, अलकनंदा पिंडा नदी जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ, जहाँ भागीरथी नदी जब मिलती है अलकनंदा नदी से, उसको क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन पहला का 2, किसमें पहला का 2, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध गंगा नदी अपवाहित होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या, जम्मू कश्मीर, या हिमाचल प्रदेश, या सिक्किम, या पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूध गंगा नदी जो कहाँ प्रवाहित होती है, कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये जम्मू कश्मीर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, इसको बनाइए। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। मुंबई की मीठी नदी जो किस झील से निकलती है, तुलसी झील से, या पोवई झील से, या बिहार झील से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार झील से। कहाँ से निकलती है, तो बिहार झील से। कहाँ से निकलती है, तो बिहार झील से निकलती है। तो मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है, तो बिहार झील से निकलती है, इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, मेघना पुकारा जाता है, कि पद्मा पुकारा जाता है, या भागीरथी पुकारा जाता है, या महागंगा पुकारा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पद्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पद्मा हो जाएगा। और बांग्लादेश में जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सा नाम पुकारा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सा नाम से पुकारा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना नदी के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी से, जब गंगा का जो है धारा पद्मा और जब जमुना मिलती है,
जब मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, मेघना नदी। और यही मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यही मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं कौन सी है, गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु और झेलम, या गंगा और झेलम, या गंगा और सिंधु। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाया जाता है। और इसी सुंदरबन का डेल्टा जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी से एक नदी द्वीप बनता है, कौन सा, माजुली। एक माजुली द्वीप है जो कि असम में है। कहाँ है, असम में, माजुली द्वीप, जिसको कि एक नदी जिला घोषित किया गया, जिसको नदी जिला घोषित किया गया। ये याद रखिएगा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, 6000 मीटर तक होती है, या 800 मीटर तक होती है, या 600 मीटर तक होती है, या 100 मीटर तक होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 6000 मीटर तक होती है। कितना होती है, 6000 मीटर तक होती है। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितनी होती है, लगभग 6000 मीटर तक होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। भागीरथी नदी बहती है, कि अलकनंदा नदी बहती है, कि सरयू नदी बहती है, कि मंदाकिनी नदी बहती है। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी नदी। तो उसी नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। कौन सी नदी आपकी, मंदाकिनी नदी। तो कौन सी नदी होगी, मंदाकिनी नदी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कि गोदावरी है, गंगा है, कि सिंधु है। तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, कौन सी है। तो आप जानते हो गंगा नदी। इसकी कितना किलोमीटर इसकी है, तो 2525 किलोमीटर। कितना है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 मीटर। और सर्वाधिक जो है गंगा नदी, सर्वाधिक जो है आपका भारत से ही बहती है। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो केदारनाथ, उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में जो है गोमुख 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 ताल झील से जो होता है, गोमुख ताल झील से। तो गंगा नदी उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख गोमुख ग्लेशियर से होता है, गोमुख ग्लेशियर। तो कहाँ होता है, गोमुख नामक स्थान से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है। और ये इसका सहायक नदी कौन कौन सी है आपका, गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है आपकी, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो अलकनंदा याद रखिएगा, अलकनंदा जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और भागीरथी जो है ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। और रामगंगा जो है यह भी गोदावरी नदी की, सॉरी, गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंडक नदी जो है यह भी गंगा नदी की सहायक नदी है। और कोसी जो है यह भी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। तो कौन कौन से आपका, अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा और गंडक और कोसी, ये जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से, गंगोत्री से, तपोवन से, कि फुलहर झील से, कि विष्णुप्रयाग से। तो आपको बताए थे कहाँ से, तो उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है आपका, कहाँ से होता है, तो गंगोत्री से होता है। उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के उत्तर में जो है गोमुख नामक स्थान के पास जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी नदी का उद्गम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है, चौखंबा है, कि नंदा देवी है, कि बंदरपूछ है, कि नीलकंठ है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो कहाँ पे यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से स्थित यमुनोत्री हिमानी से। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी में। और ये जो इलाहाबाद में जो है गंगा नदी मिल जाती है। और यमुना नदी जो है इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी मिल जाती है। और यमुना नदी की सहायक नदी याद रखिएगा, कौन सा है, चंबल हो गया, चंबल है, बेतवा है, केन है, और कौन सा है, टोंस है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नदी याद रखिएगा, चंबल, बेतवा, केन और टोंस। ये जो है आपका यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सी नदी है जो, तो ये कौन सी है, सोन नदी है। कौन सी नदी आपकी, सोन नदी। कौन सी नदी है, सोन नदी। बाकी गोमती नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, कोसी नदी जो हो गया, ये जो है गंगा नदी के जो है बाएं तट से मिलती है। कहाँ से मिलती है, बाएं तट से मिलती है। लेकिन सोन नदी जो आपका यह दाएं तट से मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो ये दाएं तट से मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो यह दाएं तट से मिलती है। तो ये याद रखिएगा, तो कहाँ से मिलती है, तो दाएं तट से मिलती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, और भी एक और क्वेश्चन आपको बनता है, इससे रिलेटेड बनता है, तो याद रखिएगा। तो बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ सबका नाम बता देते हैं आपको। जो गंगा नदी जो बाएं तट से मिलती नदियाँ कौन कौन सी आपकी, तो वो रामगंगा है आपका, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, और कोसी है, और महानंदा है।
याद रखिए। तो गंगा नदी में जो है बाएं तट से मिलती कौन कौन सी नदियाँ? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा नदियाँ कहाँ से मिलती है आपकी? बाएं तट से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बाएं तट से मिलती है। और दाएं तट से मिलने वाली मात्र 3 नदियाँ, जिसको याद रखिएगा। गंगा नदी दाएं तट मतलब राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ मात्र 3 है। कौन सी है? यमुना है, सोन है और कौन है? टोंस है। यमुना, सोन और टोंस। यमुना, सोन और टोंस जो आपकी गंगा नदी में जो है दाएं साइड से मिलती है। तो ये याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसको बनाइए। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा का है कि सोन का है कि रामगंगा का है कि गंडक का है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन। तो निम्नलिखित में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो किस नदी का है आपका? तो सोन नदी का। किस नदी का है आपका? सोन नदी का। तो किस नदी का है? सोन नदी का। ये याद रखिएगा। अब सोन नदी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपका? तो अमरकंटक। तो आपका कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है आपका? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से जो है आपका सोन नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो आपका सोन नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये पटना से जो पटना में जो है पूर्व गंगा नदी में जाती है। पटना में जो है गंगा नदी में जाती है। और सोन नदी की सहायक नदी याद रखिएगा, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि सहायक नदी कौन सी है, ये पूछा जाता है। एक उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, ये जो है सोन नदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल। ये काफ़ी एग्जाम पूछा गया है। एक याद रखिएगा। तो किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। एक याद रखिए घग्गर। तो एक घग्गर नदी जो याद रखिएगा, ये भी जो आपका सोन नदी की सहायक नदी है। और एक रिहंद, एक रिहंद, इसमें एक बांध बना हुआ है। रिहंद, रिहंद पे एक बांध बना हुआ है। ये भी जो रिहंद नदी जो है, यह भी जो सोन नदी की सहायक नदी है। ये रिहंद आप याद रखिए, मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है। रिहंद नदी पे एक बांध बना हुआ है आपका गोविंद बल्लभ पंत। और किस नदी बना हुआ? रिहंद नदी पे, जो कि सबसे बड़ा बांध है। जो कि किस पे है? तो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलिए बनाइए। भारत में यागलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी जाना जाता है, सिंधु नदी को, कि ब्रह्मपुत्र को, या महानदी को? तो बताइए भारत में यागलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यागलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। तो किस नदी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसको? ब्रह्मपुत्र को। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। सांगपो, सांगपो या जो है यागलुंग, यांगलुंग जंगपो। तो यांगलुंग जंगपो जो है सांगपो या यांगलुंग जंगपो, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जो है आपका तिब्बत में जाना जाता है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है? तो यांगलुंग जंगपो या सांगपो नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। और भारत में जब आती है तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका क्या नाम है? इसका दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं। और जब आपको ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका असम में जब प्रवेश करती है, तब इसका नाम क्या होता है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। तब इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। जब आपका ये नदी जब क्रॉस करती है असम में, तब क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। असम में जब क्रॉस करती है तो क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और फिर जब ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे बढ़ती है, आगे जब बांग्लादेश में जब जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज या सिंधु? तो आपको बताया गया था कि ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया या सिंधु नदी, ये तीनों का उद्गम स्थल कहाँ से आपका? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। कहाँ से? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है, आपको बताया गया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? और सिंधु नदी पर, सिंधु नदी का कहाँ? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से आता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो कैलाश पर्वत से होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी का जो उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील के करीब जो है राकसताल झील से जो है तिब्बत के सभी राकसताल झील से जो है तिब्बत के सभी जो मानसरोवर झील के निकट जो राकसताल से जो सतलज नदी का उद्गम होता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी का आपको बताया था कहाँ से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो तिब्बत के समीप मानसरोवर झील के समीप जो है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या था हमारा? डी। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलिए बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है कहाँ? तो तिब्बत, बांग्लादेश या भारत? तो भारत, चीन, बांग्लादेश या तिब्बत? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सिक्किम? या बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो कहाँ से इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के समीप मानसरोवर झील के समीप, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। और फिर वहाँ से जो आपका कहाँ जाता है? भारत में प्रवेश करता है। और अरुणाचल प्रदेश से, फिर अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जाता है? आपका बांग्लादेश जाता है। तो मात्र ये 3 देशों में जो है इसका बहाव है। फिर उसके बाद बांग्लादेश से जो है आपका बंगाल खाड़ी में जो है अपना पानी गिरा देता है, मतलब मुहाना बनाता है। तो मात्र जो है 3 देशों में जो है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र गंगा का, या ताप्ती और ब्यास का, और ब्रह्मपुत्र सिंधु का, या सिंधु गंगा का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका
इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी और एक सतलुज नदी, ये तीनों का उद्गम कहाँ होता है आपका? तिब्बत के महासुबा झील के समीप से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रेप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा हो गया आपका, कि ब्रह्मपुत्र है, कि गंगा है, कि कृष्णा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। तो चलिए इसका एक आप जान लेते हैं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है आपका? मध्य प्रदेश के अमरकंटक। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो है आपका नर्मदा नदी उद्गम। तो सोन नदी, एक सोन नदी हो गया आपका, एक तापी नदी हो गया आपका, एक सोन नदी, एक तापी नदी, वही जो आपका नर्मदा नदी, एक नर्मदा नदी, ये तीनों का उद्गम कहाँ होता है आपका? तो ये तीनों का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। तो सोन नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से जो है तीनों नदी का उद्गम होता है। और रिफ्ट वैली बहती कौन सी है? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, चलिए बात है अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा नदी, कि नर्मदा नदी, कि गोदावरी नदी, कि यमुना नदी? एक क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा गया था, कौन सी नदी थी? महानदी थी, सॉरी महानदी थी। उसमें क्या बोला गया था कि उसमें वो एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो वो जो था शायद गलत है, इसका क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि एस्चुरी का निर्माण जो है नर्मदा नदी करती है आपकी, जो कि अगर पश्चिमी जिसका मुहाना है पश्चिम साइड में, वो आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। और पूर्व साइड में जो है वो क्या करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। तो महानदी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी आपका डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी हो गया आपका, या कृष्णा होगा, जो पूर्व तरफ बहती है वो डेल्टा निर्माण करती है, और पश्चिम साइड जो बहती है वो जो आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो पीछे क्वेश्चन था आपका महानदी जो था, उसमें गलती से बोल दिया गया था कि वो जो है एस्चुरी निर्माण करती है, लेकिन एस्चुरी नहीं, वो डेल्टा निर्माण करती है। एक बार चेक कर लीजिएगा उसको। चलिए बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो वो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था आपका, एक सेकंड देख लेते हैं उसको। 10 नंबर का था, वो आपका आंसर जो था उसका गलत दिया हुआ था, इसलिए तो मिस्टेक हो गया। देखिए इसमें क्या बोला गया था, देखिए महानदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, ये गलत है। ज्वारनद मुख मतलब क्या होता है? एस्चुरी होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? एस्चुरी होता है। एस्चुरी होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है? एस्चुरी। तो महानदी जो ज्वारनद मुख का निर्माण नहीं करती, महानदी क्या करती है? या डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, या आपका गोदावरी हो गया, सारी नदियाँ क्या करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है। जो कि पूर्व साइड में जिसका जो मुहाना है वो क्या करती है? डेल्टा निर्माण करती है। और पश्चिम साइड जिसका मुहाना है तो वो क्या करती है? एस्चुरी निर्माण करती है, मतलब जो ज्वारनद मुख बनाती है। तो इसमें जो था इसका आंसर महानदी का क्या? डेल्टा बनाती है। तो इसका आंसर क्या था? डी। ये ज्वारनद मुख नहीं, ये डेल्टा बनाती है। तो बस इसको क्रॉस चेक कर लिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बता चुके थे? गोमती ये हो चुका था। कौन सी नदी? चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा नदी, गोदावरी, नर्मदा या यमुना? सिंपल है, बता चुके हैं थोड़ा देर पहले। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? तो आपकी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? कावेरी नदी, या तुम्भद्रा नदी, या कृष्णा नदी, या गोदावरी नदी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो निम्नलिखित में कौन सी नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और शिव समुद्रम जो जलप्रपात है आपका किस नदी पे आपका? तो ये कावेरी नदी पर है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो किस नदी पे है आपका? तो ये कावेरी नदी पे है। तो याद रखिएगा ये। और कावेरी नदी का उद्गम आपको बताया गया था, कहाँ से होता है कावेरी नदी का उद्गम होता है? तो थोड़ा देर पहले आपको बताया था हम, ये कर्नाटक राज्य में जो है कुर्ग जिला के जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अब ये यही पूछा कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता था? आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि कर्नाटक के जो है कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो आपका कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो 33 का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद बना हुआ है? भारत नेपाल, या भारत भूटान, या भारत बांग्लादेश, या भारत पाकिस्तान? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो किसके बीच बना हुआ तीस्ता नदी जल विवाद? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। तो किसके बीच बना हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच बना। किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तीस्ता नदी जल विवाद बना हुआ है। तो किसके बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो बना हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो बना हुआ है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है आपकी? गोदावरी बनाती है, कि कावेरी बनाती है, कि ताप्ती बनाती है, कि महानदी बनाती है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ताप्ती नदी।
ताप्ती हो गया आपका या नर्मदा हो गया आपका, ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया, जो नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है वो जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब वो ज्वारनदमुख बनाती है। और जो नदियाँ पूरब की ओर प्रवाहित होती है, मतलब पूरब की साइड, तो गोदावरी नदी पूरब की साइड प्रवाहित होती है, कावेरी होती है, महानदी होती है, तीनों क्या करती है, डेल्टा निर्माण करती है, तीनों क्या करती है, डेल्टा निर्माण करती है। और ताप्ती और नर्मदा सब क्या करती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो 35 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे सबसे बड़ी जो है आपकी प्रायद्वीपीय नदी में तो कौन सी है सबसे बड़ी नदी, क्या हो जाएगा आपकी, सबसे पहले गोदावरी नदी सबसे बड़ी है, गोदावरी बाद आपका क्या नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बाद क्या महानदी है, फिर क्या आपकी ताप्ती नदी है। तो ये जो सीरीज आप याद रखिएगा, ये सीरीज जो आप याद रखिएगा, तो सबसे बड़ी क्या है, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, फिर गोदावरी नदी बाद क्या है आपका नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बाद क्या है महानदी है, महानदी बाद क्या आपका ताप्ती नदी है। तो याद रखिएगा, बहुत लोग यहाँ पे क्या गलतियाँ करते हैं, गलती करते हैं, वो गोदावरी के बाद जो है डायरेक्ट वो महानदी को कर देते हैं, ठीक, लेकिन वो नहीं, कितना क्या करें इसमें, ऑप्शन नंबर ए को जो है कितना सही कर देंगे, नहीं, गोदावरी से जो है छोटा क्या आपका नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी से छोटा कौन, महानदी है, और महानदी से छोटा कौन आपकी ताप्ती नदी है। तो सबसे बड़ी क्या गोदावरी, गोदावरी बाद क्या नर्मदा, नर्मदा बाद क्या महानदी, महानदी बाद क्या ताप्ती नदी। तो ये सीरीज याद रखिए, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, फिर ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, अरिये, वृक्षनुमा या खंडित या जालीदार। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा। तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है, तो ये वृक्षनुमा रखती है। और दक्षिण भारत की नदियाँ जो रहती है 12 मासी नदियाँ नहीं रहती है, इसमें 12 महीना नदी का प्रवाहित नहीं होती है, और लेकिन हिमालय नदियाँ जो 12 महीना प्रवाहित होती है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से, पलामू पहाड़ से कि पूर्वी घाट से कि अमरकंटक से या अरावली से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 38 का। तो आपको बताया गया था कहाँ से, अमरकंटक से। तो नर्मदा हो गया, सोन, नर्मदा और महानदी, और एक क्या आपकी ताप्ती, एक ताप्ती, इसका 4 नदियाँ, 4 नदियाँ बोलता हूँ कहाँ होता है, अमरकंटक से होता है, कहाँ से होता है आपका, अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक पहाड़, सोन हो गया, नर्मदा हो गया, तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक पहाड़ से होता है, कहाँ से होता है आपका, अमरकंटक से होता है। आता है क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, गोदावरी, नर्मदा, महानदी या ताप्ती। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली और दूसरी जो है महत्वपूर्ण नदी होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी जो है अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। कौन सी, अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ हैं, कि महाबलेश्वर से निकलने वाली नदियाँ, क्या बद्रीनाथ से, या क्या है नासिक से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा हो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें जो नर्मदा हो गया, नर्मदा क्या करती है, नर्मदा कहाँ जाती है आपकी, पश्चिम की तरफ से जाती है, मतलब अरब सागर में अपना जल गिराती है नर्मदा नदी। और आपका जो सोन नदी जो है आपका ये गंगा में जाके मिल जाती है, उत्तर में जाके गंगा में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ, गंगा में जाती है, और ये गंगा के साथ क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। तो वही बताया गया है कि कौन सी 2 नदियाँ जो अमरकंटक से निकलती है और दोनों अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती है, कौन सी, तो सोन नदी और नर्मदा नदी, इसके बारे में बोला गया है। 40 का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए 41 का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, कृष्णा है, गोदावरी है कि कावेरी है या महानदी है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत गंगा या बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा कहते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कावेरी, कावेरी नदी को जो है, कावेरी नदी को जो है पवित्र, और एक यार गोदावरी नदी को जो दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, अब बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और बूढ़ी गंगा कहते हैं। और आपका कावेरी नदी को जो पवित्रता के आधार पे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और कावेरी नदी को जो पवित्रता के आधार पे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और पवित्रता शब्द ना दे तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। और कावेरी नदी को जो पवित्रता के आधार पे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं किसको, कावेरी नदी को। तो 2 चीज़ याद रखेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, रावी नदी, सतलज नदी कि ब्यास नदी या चिनाब नदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सी नदी है, तो सतलज नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी। तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो सतलज नदी। तो सतलज हो गया आपका, या सिंधु नदी हो गया, या ब्रह्मपुत्र नदी होगा, तीनों का उद्गम कहाँ होता है, भारत के बाहर से होता है। तो ये क्या करती है, हिमालय की श्रेणियों को क्या काट के आती है इंडिया में। तो क्या है ये, तो सतलज और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या सतलज दिया हो, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हागरी सहायक नदी है किसकी, भीमा की,
या कृष्णा की, या गोदावरी की, या तुंगभद्रा की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये किसकी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। तो हागरी सहायक नदी किसकी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। तो हागरी सहायक नदी किसकी? तो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक, या शहडोल जिले में सोनमुरा, या बिलासपुर जिले में सोन बछवार, या मांडला पठार? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो शहडोल जिले में अमरकंटक। तो शहडोल जिले में अमरकंटक जो है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में। तो अमरकंटक जो नदी है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक नदी से प्रवाहित होती है आपकी। उद्गम होता है किसका? सोन नदी का होता है। तो वही बताने की कोशिश किया गया इस क्वेश्चन में। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? ब्यास और चिनाब, या ब्यास और रावी, या चिनाब रावी और सतलज, या ब्यास चिनाब रावी सतलज और यमुना? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्यास चिनाब रावी सतलज और यमुना। तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है आपकी? ब्यास चिनाब रावी सतलज और यमुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित होने वाली, हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित होने वाली ब्यास चिनाब रावी सतलज, और ये पांचों नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित होती है। हिमाचल प्रदेश से उद्गम नहीं, हिमाचल प्रदेश से होकर प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? राजरप्पा किन नदियों के संगम पर जो अवस्थित है? दामोदर भैरवी, या दामोदर शेरमुखी, या दामोदर बराकर, या दामोदर कोनार? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दामोदर भैरवी। दामोदर भैरवी तो राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर भैरवी। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। और अंतिम क्वेश्चन ये है, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह कौन सी है? अरब सागरीय, अनिश्चित अफवाह, या आंतरिक अफवाह, या बंगाल की खाड़ी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो कौन सी है? तो वो बंगाल की खाड़ी है। तो कौन सी है वो? बंगाल की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन आपको बताते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कि 1960 में जो है, आपको शायद पता होगा, 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से जो है भारत की 3 नदियाँ RBS, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज नदी का भारत की नदियाँ हैं, इसका 80% जो है। तो भारत की जो नदियाँ हैं आपका कौन से? एक हो गया RBS और एक CJI, ये शॉर्ट ट्रिक है। आर से होगा रावी, बी से होगा ब्यास, एस से होगा सतलज, सी से होगा चिनाब, जे से होगा झेलम, आई से होगा इंडस। तो आप पी से होगी, तो आपका कौन सा? आर से रावी, बी से ब्यास, और एस से होगा सतलज, और सी से होगा चिनाब, जे से होगा झेलम, आई से होगा आपका इंडस। तो ये 3 नदियाँ, तो चिनाब, झेलम, इंडस, ये 3 नदियों का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो 80% करेगा, और भारत जो कितना परसेंट करेगा? 20%। ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के कारण इस मतलब हुआ था। और रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज, ये 3 नदी का इस्तेमाल जो भारत 80% करेगा, और पाकिस्तान जो 20% करेगा। तो ये सारी नदियाँ जो है यह भारत से होकर ही प्रवाहित होती है पाकिस्तान में। ये सारी नदियाँ जो है भारत से ही प्रवाहित होती है। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उस टाइम पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री कौन था? अयूब खान था। अब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन दोनों के मतलब समझौता हुआ था, और मध्यस्थता किसने कराया था? तो वर्ल्ड बैंक ने कराया था। अगर भारत ये पानी रोक देगा तो पाकिस्तान जो है प्यासा मर जाएगा। तो इस कारण जो है पाकिस्तान जो है वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है उनको मध्यस्थ बनाकर जो है यह सिंधु नदी, इसको कहते हैं सिंधु नदी जल वितरण, सिंधु नदी समझौता हुआ था, सिंधु नदी का समझौता हुआ था। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये सीरीज़ कैसा लगा आपको ये इंडियन रिवर का सीरीज़? तो बताइए कमेंट करके, अच्छा बुरा जो भी जैसा भी लगा आपको तो बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।